दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और फेमस हस्ती है, एक फेमस पर्सनालिटी है प्रेमानंद जी, जिन्हें बड़ी तादाद पर लोग फॉलो करते हैं और उनकी बातों से इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। कई लोग तो हमारे देश में उन्हें कल्कि का अवतार और भगवान भी बोलते हैं। लेकिन रिसेंटली प्रेमानंद जी द्वारा ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बड़े बड़े दावे और क्लेम्स किए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनसाइंटिफिक एंड प्रॉब्लमेटिक हैं। तो आज हम उनके द्वारा जो दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, किए गए जो दावे हैं, उन्हें हम क्रिटिकली एंड लॉजिकली एनालाइज करेंगे और उन्हें हम टेस्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला केस रिसेंट टाइम की बात है कि प्रेमानंद जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई थी और उस बच्चे को कैंसर था। तो माँ का कहना था कि महाराज जी बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में इसे कैंसर हो गया, इतनी पीड़ा। तो महाराज जी का इस पर जो रिस्पॉन्स था कि देखिए, आपका जो बच्चा है जिसे कैंसर हुआ है, तो अभी आप इसके बाहरी जीव को देख रही हैं जो कि बिल्कुल नया जीव है, लेकिन इसके भीतर का जो जीव है, इसके भीतर जो जीव है वो बहुत पुराना जीव है और इसे जो कैंसर हुआ है, इसे जो पीड़ा मिल रही है इस बच्चे को, ये इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप इसे ये दंड मिल रहा है। उस बच्चे को जो पीड़ा हुई है, जो उसे कैंसर हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, इसलिए उसे ये पीड़ा मिल रही है। और अगर हम आपको अभी टीवी में लगा के दिखा दें कि इसने अपने उस पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, तो आप भी बोलोगे कि हाँ, इसे दंड मिलना चाहिए। ये एक प्रॉपर सेंटेंस था जो कि पब्लिकली प्रेमानंद जी द्वारा कहा गया था उस माँ से उस बच्चे के लिए। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लेम दावा किया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ज़रा सोचिए कि वो माँ अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेगी। वो तो यही सोचेगी कि महाराज जी ने कहा है तो इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, तो भुगतने दो, इसको जो पीड़ा हो रही है होने दो। वो इस लेवल पर भी जा सकती है कि भला इसका ट्रीटमेंट ही क्यों करवाएं, इसकी दवाइयाँ ही क्यों करवाएं, क्योंकि ये तो इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप इसे ये दंड मिल रहा है जो इसे पीड़ा हो रही है, तो भला हम इसकी दवाई ही क्यों करवाएं। वो इवन इस लेवल पर भी जा सकती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, तो अगर ये इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, तो इस तरीके से अगर किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ मर्डर होता है, चोरी होती है, कोई भी गलत काम होता है और किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटती है, जिस प्रकार की भी घटना घटती है, तो वो भी उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल ही होगा। तो क्या ये सारी चीज़ जस्टिफाइड है? ये सारी चीज़ सही है? रेप, मर्डर, चोरी, ये सारी चीज़ सही है? और अगर सही है तो फिर सजाएं क्यों दी जाती हैं? इसको किस तरीके से जस्टिफाइड किया जा सकता है? क्योंकि इस तरीके से जिस व्यक्ति के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो तो उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल ही होगा, तो फिर इस बेस पे उसे सजा ही क्यों दी जाए। और देखिए, इस स्टेटमेंट से कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कोई कैंसर हो जाता है, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, तो वो उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। तो यानी इंसानों में एक ही प्रकार की कंडीशनिंग होती है कि वो हमेशा फिट ही रहता है। जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो प्रजाति है इंसानों की, वो हमेशा फिट ही रहती है, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती है, वो कभी भी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकती है। और अगर वो बीमार हुई, उसके साथ कोई घटना घटी, तो फिर ये इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, यानी कि उसने उस पिछले जन्म में कोई कुकर्म किए थे जिसके फलस्वरूप उसे दंड मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल इंसानों में एक ही प्रकार की कंडीशनिंग हो सकती है कि वो हमेशा फिट ही रहेगा, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता है। और अगर वो बीमार हो गया तो वो उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। जरा बताइए, इस बात में क्या लॉजिक है? किस तरीके से इसे आप लॉजिकली जस्टिफाइड करेंगे? देखिए, हमारी ये एक नेचुरल बॉडी है, बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी है, एक प्राकृतिक बॉडी है। क्या हम ह्यूमंस, हम और आप, हमारी जो बॉडी है, कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती? हमारे अंदर कोई डिसीजेस नहीं हो सकते हैं? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डिसीज ना हुआ हो, कोई बीमारी ना हुई हो, या फिर अगर नहीं हुई है तो आगे चलकर भी नहीं हो सकती है? क्या हमारी बॉडी कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकती है? हमारी बॉडी हर चीज़ से प्रभावित होती है। हमारी एक ह्यूमन बॉडी है। अगर हम गाड़ी से गिरेंगे तो हमको खरोंच आ जाएगी, हम कांटा निकालेंगे तो खून निकल जाएगा, हमें पेन होता है, हमें फील होता है, दर्द महसूस होता है। हम ज़्यादा फैटी ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। उसी जगह पर अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। हम मौसम से प्रभावित हो जाते हैं, हम हर चीज़ से हमारी बॉडी प्रभावित हो जाती है। तो क्या अगर हमारी बॉडी प्रभावित हो गई तो क्या हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है? मतलब इसमें क्या लॉजिक है? अब देखिए, इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है,
तो क्या प्रेमानंद जी के पास ऐसा कोई प्रमाण है, कोई ऐसा प्रूफ है, एविडेंस है जिसके बेसिस पे वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उस बच्चे को जो कैंसर हुआ है वो उसके पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के फलस्वरूप उसे दंड मिल रहा है। अब देखिए, इनके द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा और स्टेटमेंट है जो कि पब्लिकली इस बात को इन्होंने कहा था कि आसाराम तो मेरे राम हैं, फिर वो चाहे जेल के भीतर खेलें या जेल के बाहर खेलें, हमें अपने भीतर ये भावना लेके चलनी चाहिए कि वो हमारे राम हैं। अब देखिए, आसाराम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो रेपिस्ट है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे नहीं हैं, इल्ज़ाम साबित हुए हैं, जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो ऐसे रेपिस्ट व्यक्ति को आसाराम तो मेरे राम है कहना, ज़रा आप खुद सोचिए कि किस हद तक सही है। अब देखिए, इनको फॉलो करने वाले हमारे देश में करोड़ों की तादाद पर लोग हैं जो कि इनकी बात को मानने से पहले एक बार सोचते भी नहीं हैं। और इतनी बड़ी प्रिविलेज होने के बाद भी, इस पद पर बैठने के बाद भी, जहाँ से इन्हें करोड़ों की तादाद पर लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं, और एक रेपिस्ट को आसाराम तो मेरे राम है इतना बड़ा पब्लिकली स्टेटमेंट दिया जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे, और फिर भी लोग इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इतना ऊंचा दर्शाता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान और पद मिल चुका है, गॉड क्या है, भगवान क्या है, हमने उसे देखा है, हमें मालूम है, और खुद की वाणी को इतना ऊंचा दर्शाया जाता है, खुद के इंटेलेक्चुअल लेवल को इतना ऊंचा दर्शाया जाता है, और एक रेपिस्ट को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अगर किसी रेपिस्ट को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत हो रही है तो किस नाम पे हो रही है? क्या केवल अपने पर्सनल बिलीफ और अपने पर्सनल फेथ को बचाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जिस तरीके से वो हमारी तरह बिलीव करता है, बिलीफ में चलता है, हमारी तरह भगवान का नाम लेता है, उनकी आराधना करता है, वो जस्ट हमारी तरह किसी हाइपोथेटिकल कल्पनाओं की कहानियों में चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण कोई रेपिस्ट भी नहीं कहलाता है। बड़ी अजीब बात है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई साधारण इंटेलेक्चुअल पर्सन या कोई एक साधारण सा पर्सन जो कि सही और गलत में फर्क रखता है, कोई एक रैशनल थिंकर, कोई एक ओपन माइंडेड थिंकर, मुझे नहीं लगता कि उसे कभी किसी रेपिस्ट को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पास कोई बिलीफ नहीं है, उसके पास कोई फेथ नहीं है जिसके कारण वो अपनी आंखों को बंद कर ले। और ठीक उसी जगह पर कोई एक पर्सन है जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उस पर्सन को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए, आसाराम बापू जी जो है 6 महीने की जमानत में भी आ चुके हैं, अच्छी बड़ी महंगी गाड़ियों में उन्हें लाया जा रहा है, तरह तरह की VIP ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, 4 पुलिस वाले तैनात हैं, 4 जवान तैनात हैं, अंधभक्तों की फौज सामने खड़ी हुई है, और ये सारे जो प्रिविलेजेस और ये सारी जो VIP ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, किसे? एक रेपिस्ट को। अब देखिए, इसी तरीके से एक और भी स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था कि जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दुष्ट होते हैं, दुराचारी होते हैं, पापी होते हैं, उन्हें नरक में जगह मिलती है। अब देखिए, शायद हमारे देश में कोई बच्चा होगा, कोई वयस्क बूढ़ा होगा जो कि भगत सिंह के बारे में ना जानता हो, लेकिन ये जरूर नहीं जानता होगा कि वो भी नास्तिक प्रवृत्ति के ही थे। देखिए, भगत सिंह भी भगवान को नहीं मानते थे, भगत सिंह भी रिलीजन्स को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। तो क्या भगत सिंह धर्म को, भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के थे, तो क्या भगत सिंह पापी हो जाएंगे? भगत सिंह दुष्ट हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे? भगत सिंह को नरक में जगह मिलेगी? देखिए, अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो पापी होते हैं और उन्हें नरक में जाना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंस में, भगत सिंह भी भगवान को नहीं मानते थे, वो भी रिलीजन्स को नहीं मानते थे, तो क्या वो भी इसी कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे? वो भी पापी कहला जाएंगे? उन्हें भी नरक में जाना चाहिए? देयर इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क। इसे कैसे महाराज जी जस्टिफाइड करेंगे? लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का होगा, एथिस्ट होगा, उसे किसी रेपिस्ट को रेपिस्ट बोलने में दिक्कत नहीं होगी। उसके सामने ईश्वर और धर्म के नाम का ऐसा कोई बैरियर्स नहीं है जिसे वो लांघ नहीं सकता है, और उसकी नास्तिकता और उसकी नास्तिक प्रवृत्ति में ही ये भलाई थी जिसके कारण वो रेपिस्ट को रेपिस्ट बोल पा रहा है, और उस आस्तिकता के अस्तित्व प्रवृत्ति के कारण ही वो व्यक्ति रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं बोल पा रहा है। अब देखिए, इनका एक और छोटा सा स्टेटमेंट था कि देखिए, चमड़े का बेल्ट पहनकर या चमड़े की वस्तु लेकर मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर चमड़े का बेल्ट पहनना और चमड़े की चीजों को लेकर मंदिर के अंदर जाना निषेध है, प्रतिबंधित है, नहीं जाना चाहिए, तो उस मंदिर के अंदर जानवर की खाल से बनी हुई ढोलक की ताल पर राधा राधा के नाम का कीर्तन और संगीत किस तरीके से जस्टिफाइड है? भला इसे कैसे उचित ठहराएंगे? वो जो ढोलक है वो भी तो किसी जानवर की खाल से ही बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे खुद की बात में ही कॉन्ट्रडिक्टरी है
कि एक तो आप चमड़े की वस्तु लेकर अंदर जा सकते हैं और सेम टाइम पे आप चमड़े की वस्तु लेकर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर भी वही है कि क्या केवल भगवान का टैग लग जाने से, भगवान के नाम का टैग लग जाने से सारी प्रतिबंधित निषेध गलत चीज़ें सही हो जाती हैं? तो हम बढ़ते हैं महाराज जी के कहे गए अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रेमानंद जी का यहाँ पे कहना है कि मंगलवार, बुधवार और शनिवार इन पर्टिकुलर डेज में बाल नहीं कटवाने चाहिए, और जो व्यक्ति मंगलवार, गुरुवार, बुधवार और शनिवार इन पर्टिकुलर डेज में बाल कटवाता है उसे अकाल मृत्यु मिलती है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ्स। देखिए इतना बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एक छोटी सी पृथ्वी है और उसी यूनिवर्स में एक सन भी है जिसके प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है। अब देखिए दिन रात धूप छांव प्रकृति के हैं, लेकिन उस पृथ्वी में एग्जिस्ट करने वाले इंसानों ने अपने अपने कंपेटेबल एक सिस्टम, एक व्यवस्था बना ली। ईयर्स बनाए, मंथ्स बनाए, वीक्स बनाए, फिर उनके अंदर डेज बनाए, जैसे कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। अब उन ईयर्स के, उन मंथ्स के, उन वीक्स के अंदर के जो चुनिंदा डेज हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, इन पर्टिकुलर डेज में बाल कटवाने से भला अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ्स कैसे पॉसिबल है? इन पर्टिकुलर डेज में बाल कटवाने से एक्सीडेंटल डेथ्स कैसे पॉसिबल है? भला ये कैसे हो सकता है? बाल कटवाने का अकाल मृत्यु से क्या संबंध? और अगर पॉसिबल है तो फिर उसके पीछे की प्रोसेस क्या है, उसके पीछे का मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कि बाल कटवाने से अकाल मृत्यु मिलती है? वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि बाल कटवाने को अकाल मृत्यु से जोड़ रहा है? अब देखिए ठीक इसी तरीके से एक और इनके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है, इनके ही किसी डिवोटी या भक्त ने प्रेमानंद जी से क्वेश्चन किया था कि महाराज जी अगर मृत्यु तय है तो क्या अकाल मृत्यु भी तय है? ये जो है क्वेश्चन था, सवाल था उन भक्त का महाराज जी से। अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में जो उनका जवाब था, नहीं, अचानक घटना घटी, कोई महान पाप बन गया जिसके दंड स्वरूप उसे अकाल मृत्यु दी गई। यानी कि जो अचानक से मृत्यु हुई, जिसे हम एक्सीडेंटल डेथ्स बोलते हैं, वो अचानक से नहीं होती है, क्योंकि उसका कोई महान पाप बन गया था, इस कारण से उसकी डेथ हो गई। ये था प्रेमानंद जी का रिस्पॉन्स। अब देखिए इस हिसाब से किसी के साथ लेट से कोई रेप हुआ, फिर उसका मर्डर हो गया, तो वो भी अकाल मृत्यु में ही आएगा। ये कोई एक नेचुरल या फिर नॉर्मल डेथ्स नहीं है, वो भी अकाल मृत्यु में ही आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे उस विक्टिम का कोई महान पाप बन गया था जिसके कारण उसको ये सजा मिल रही है, जिसके कारण उसके साथ रेप हो रहा है? तो क्या ये जस्टिफाइड है? ठीक इसी तरीके से अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है और किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को ठोकर मार के चला जाता है और फिर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे देश में, तो उसकी जो डेथ हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, क्या उसका महान पाप बन गया था इसके कारण हुआ, या फिर उस शराब पीने वाले ड्राइवर की गलती के कारण हुआ? यहाँ पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? अगर वो गाड़ी चलाने वाला जो चालक है, जो ड्राइवर है, अगर वो ढंग से गाड़ी चला रहा होता तो क्या वो उस पर्सन को ठोकर मारता? अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर महान पाप बन जाने से अकाल मृत्यु दंड के स्वरूप में मिलती है, तो ज़रा सोचिए कि जो आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ अकाल मृत्यु होती है, जो उनके साथ जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था फ्लाइट 171, उसका ही एग्जांपल ले लीजिए। उसमें छोटे छोटे 5-5, 4 साल, 8-8, 10-10 साल के बच्चे थे, 12-12 साल के भी बच्चे थे। तो उनका ऐसा कौन सा महान पाप हुआ जिनके दंड स्वरूप उनको इस तरीके की घटना का सामना करना पड़ा, इतनी दर्दनाक मौत मिली? अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंटल डेथ हो जाने से उसका कोई महान पाप बन जाता है, इसलिए उसे डेथ मिलती है, तो उस फ्लाइट में बैठे, जो फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें एक सर्वाइवर जो है सर्वाइव किया, बाकी सारे लोगों की डेथ हो गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो भला उनका ऐसा कौन सा महान पाप बन गया जिसके कारण उनको इतनी दर्दनाक मौत मिली? देखिए जो अकाल मृत्यु है, जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, उसके पीछे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि रियल लाइफ के फैक्टर्स होते हैं। किसी का अच्छे तरीके से गाड़ी ना चलाना, हमारे किसी लापरवाही के कारण घटना घट जाना, सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले पर्सन के लापरवाही के कारण कोई घटना घट जाना, वो नेचर की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके कारण एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लाइक कि बिजली गिर जाना, किसी के ऊपर पेड़ गिर जाना, किसी गाड़ी के ऊपर पहाड़ के पत्थरों का गिर जाना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि नेचर भी इन्वॉल्व होता है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोगों की गलतियाँ, खामियाँ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो इसको ये बोल देना कि इसमें कोई महान पाप बन गया, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई, यानी कि ये इतने सारे जो रियल फैक्टर्स हैं
जिसकी एक्सप्लेनेशन है, जो कि सामने है, व्याप्त है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना, उनको देखना ही नहीं। अपनी बिलीफ और अपने फेथ की बातें ही यहाँ पर भी अप्लाइड कर देना। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को देने के पहले आई थिंक एक नहीं 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। अब हम इनका जो नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रेमानंद जी जो है अपने डिवोटी भक्त से कह रहे होते हैं कि नाम जप करने से, जब आप बहुत ज़्यादा नाम जप कर लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि आपके जो अपराध हैं वो रजिस्टर से उस पेज को पाड़ के फेंक देते हैं, और जब वो जहाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा नाम जप कर रहा है, तो फिर वो आपके होने वाले अपराध को भी, कुछ कुछ अपराधों को मेंशन नहीं करते हैं। अब इससे देखिए लोग क्या सोचेंगे कि अगर हम नाम जप करते हैं तो एक तो हमारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, वो जो हमारे द्वारा किया कर्म है वो रजिस्टर से बाहर हो जाएगा। सेकंड थिंग कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे जो हमसे जो अपराध होने वाला है, तो अगर हम ज़्यादा नाम जप करेंगे तो वो अपराध भी मेंशन नहीं किया जाएगा, यानी कि वो अपराध भी माफ़ हो जाएगा। अब बताइए इस स्टेटमेंट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक इसी तरीके से नाम जप से ही रिलेटेड प्रेमानंद जी का एक और भी स्टेटमेंट था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 8 करोड़ बार नाम जप करते हैं या 8 करोड़ से ज़्यादा बार नाम जप करते हैं, तो आपके सामने आप जिस भी भगवान को याद करेंगे वो भगवान साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे 8 करोड़ नाम जप करने से। तो यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन जो है निकल के आता है कि अगर 8 करोड़ बार नाम जप करने के बाद या उससे ज़्यादा अगर कोई भगवान साक्षात सामने दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप गॉड को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि जो भगवान आएगा वो भगवान क्या है, पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, किस धर्म के भगवान आपके सामने आकर प्रकट होंगे। और अगर यहाँ पे आपके हाइपोथेटिकल या कि कल्पनाओं का कोई भगवान आपको दर्शन देता है, तो देखिए सबसे पहले किस आकार में होगा, किस शेप में होगा, कितना लंबा होगा, और अगर वो है भी, और अगर वो किसी शेप में आपको दर्शन देता है, आपके कल्पनाओं वाले भगवान के ही शेप में वो दर्शन दे रहा है, और उसने ही पूरी सृष्टि को बनाया है, उसने सृष्टि की संरचना की है, और उस सृष्टि का कर्ता धर्ता भी वही है, तो फिर दूसरे धर्म का जो भगवान है, जो दूसरे धर्म के लोग दूसरे मेथड से भगवान को प्रकट होने का दावा करते हैं, तो उसका तो भगवान ही अलग है। तो क्या हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पर्सनल गॉड है? और अगर इस बात को भी एग्री कर जाएं कि सबका अपना अपना भगवान होता है, यानी कि जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन सबका अलग अलग क्रिएटर है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक किसी पर्टिकुलर गॉड ने क्रिएट किया है। बट यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि क्लेम तो सबका सेम ही है कि मेरे ही रिलीजन्स के पर्टिकुलर भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो अगर एक रिलीजन्स के एक पर्टिकुलर भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, इस पूरी सृष्टि को बनाया है, तो फिर दूसरे धर्म के पर्टिकुलर भगवान ने किस पर्टिकुलर सृष्टि को बनाया है? और अगर उसने भी इस सृष्टि को बनाया है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सारे भगवान ने मिलकर एक ही सृष्टि को बनाया है? बट द थिंग इज कि सारे भगवान का, सारे रिलीजन्स का, सारे लोगों का क्लेम सेम ही है कि मेरे ही पर्टिकुलर भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। जब उसके ही भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, तो फिर दूसरे धर्म के भगवान ने किस यूनिवर्स को बनाया है? तो इसलिए अगर कोई 8 करोड़ 10 करोड़ नाम जप करने के बाद कोई भगवान प्रकट होता है, ये इतनी साधारण इजी बात नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसका जवाब, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा। अब देखिए ये तो थे इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक नेचुरल सवाल जो निकल के आता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद पर इतना टाइम इन्वेस्ट करता है, खुद को इतना टाइम देता है, जिसे इतनी प्रिविलेज मिली हुई है, इतने विशेषाधिकार, इतनी ऊंची ऊंची पद मिले हुए हैं, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सम्मान मिला हुआ है, इसके बावजूद इतनी बकवास बातें, इतनी लॉजिकल बातें। देखिए दरअसल बात यह है कि कभी इन्होंने खुद पर टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं होता है। दरअसल इन्होंने टाइम जो है, इतना लंबा जो अरसा है, केवल और केवल अपने बिलीफ और अपने फेथ पर किया होता है। जिस पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन्स में कोई गॉड होते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन्स में जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो फेथ्स हैं, टाइम जो है वहाँ पर इन्वेस्ट किया होता है। अपने पर्सनल हाइपोथेटिकल पर्सनल बिलीफ पर, अपने पर्सनल फेथ पर इन्वेस्टमेंट किया होता है। इसीलिए तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, इसीलिए तो इस टाइप के बयान दिए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे देश की जो पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पर ये 10-10, 15-15 लीटर की बाल्टियों में दूध भरकर नदियों में बहाने जाते हैं। तो ये सब जो है, ये जो ब्लाइंड फेथ्स है, ये जो मानने की प्रक्रिया है, वो कहाँ से आ रही है? इसी इन्वेस्टमेंट से आ रही है। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है? हाइपोथेटिकली कल्पनाओं के धर्म पर किया गया, हाइपोथेटिकली कल्पनाओं के भगवान पर किया गया, हाइपोथेटिकली कल्पनाओं की मान्यताओं पर किया गया, जिसमें कि रित्ती भर का कोई सच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक रेशनल व्यक्ति, एक नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी नदियों में जाके 10 से 15 लीटर की बाल्टी में
दूध को बहाएगा? आई डोंट थिंक सो। देखिए, इनका जो इंटेलेक्चुअल सबमिशन है वो शास्त्रों पे होता है। ये शास्त्रों को डिवाइन मानते हैं कि शास्त्रों को, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, धार्मिक ग्रंथों को भगवान ने लिखा है। अब देखिए, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या धर्म को भगवान ने बनाया, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिटेल में बात की है और बताया है कि किस तरीके से भगवान ने धर्म को नहीं बनाया है। बट एक छोटी सी बात यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर भगवान ने शास्त्रों को, धार्मिक ग्रंथों, किताबों को लिखा होता, वो भी इंसानों के लिए लिखा है, तो ये धार्मिक किताबें जब से एग्जिस्ट कर रही होती, जब से इंसान एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सारी की सारी धार्मिक किताबें, सारे के सारे धर्म 2,500 से 3,000 साल पहले पुराने हैं और एक मॉडर्न ह्यूमन 3 लाख साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर भगवान ने शास्त्रों को बनाया होता, भगवान ने धार्मिक किताबें लिखी होती, तो किताबें भी 3 लाख साल पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, या इवन जब से इंसान एग्जिस्ट कर रहा है तब से किताबें भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और डिटेल में जाने के लिए वीडियो को देख सकते हैं जाके चैनल पे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें सामने व्याप्त हैं, जिसका एविडेंस है, जिसका प्रूफ है, जिसमें लॉजिक है, हर चीज़ है, कॉमन सेंस है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। अगर इस सच को भी अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, नहीं देखना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की ऑनेस्टी या ईमानदारी होगी? अगर वो जानबूझकर अपने आंख के सामने कोई पर्दा डाल रहा है और जो चीज़ सामने है उसको नहीं देखना चाह रहा है, नहीं देख रहा है, इंटेंशनली नहीं देखना चाह रहा है, और उसी चीज़ को अपनी परिकल्पना के हिसाब से मॉडिफाई करके नया वर्जन सामने तैयार कर रहा है, जो कि बस उसकी हाइपोथेटिकली बिलीफ और उसकी कल्पनाओं में है, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ईमानदारी या कोई ऑनेस्टी होगी? यानी कि वो पर्सन सच की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, और जो ट्रुथ सामने व्याप्त है उस ट्रुथ को देखना ही नहीं चाहता है। देखिए, इसीलिए इनका एक दायरा तय हो चुका है कि ये 2 से 4% अच्छी चीज़ें ही आपको बता सकते हैं। उस रिलीजन, उस धर्म, उस बिलीफ के अंदर जो चीज़ें 2 से 4% अच्छी चीज़ें आएंगी, केवल ये वहीं तक सीमित हैं। इसीलिए तो इस टाइप की बातें करते हैं, इसीलिए तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि इनका जो बिलीफ है, इनका जो फेथ है, इनको परमिशन ही नहीं देता है कि आप सच को स्वीकारें। ये बिलीफ ही बिलीफ की परमिशन देता है कि आप केवल बिलीव करें। फिर इस बिलीफ में आप रेपिस्ट को रेपिस्ट भी ना बोलें। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग कभी आपको सच बताएंगे? भाई, जो व्यक्ति इतने लंबे समय से, इतने लंबे अरसे से सेम चीज़ कंटिन्यूसली रिपीटेडली करता आ रहा है, जिसने अपना 20 साल, 40 साल, लगभग अपना पूरा जीवन इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट किया है, अपने इस पूरे बिलीफ में इन्वेस्ट किया है, और अब वो अचानक से खड़े होकर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ऐसे कोई बात करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, सवाल जवाब करेगा, तो उसको आंसर मिल जाएगा, तो सब सामने आ जाएगा। तो दुकान तो उसी टाइम पे ही बंद हो जाएगी। ये जो इतना रिस्पेक्ट सम्मान मिला हुआ है उस टाइम पे ही खत्म हो जाएगा। और फिर इनके जो डिवोटीज हैं, जो भक्तगण हैं, फिर वो क्या सोचेंगे कि इतने लंबे समय से ये सब सारी चीज़ें बकवास थी, मीनिंगलेस थी, हाइपोथेटिकली कल्पना मात्र थी। और सेकंड थिंग कि एक व्यक्ति जो कि अपना 20 साल, 40 साल, लगभग अपना पूरा जीवन इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर देता है, अब वो अचानक से खड़े होकर ऐसा कोई क्वेश्चन करेगा, थिंक करने लग जाएगा, तो उसको जवाब मिल जाएगा। वो खुद को ही फेस नहीं कर पाएगा। उस थिंकिंग प्रोसेस के बाद जो सिनेरियो क्रिएट होगा, जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उस एनवायरनमेंट को फेस ही नहीं कर पाएगा। उसे भी ये लगेगा कि इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट था, जिसके कारण इतनी इज्जत सम्मान मिली हुई है, वो सब ऐसे ही था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो इसलिए ये खुद से भी क्वेश्चन नहीं करते हैं और लोगों को भी क्वेश्चन करने से रोकते हैं, लोगों को भी क्वेश्चन करने से, थिंक करने से डिस्करेज करते हैं कि देखो, एक तो हम भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम झूठ को मान चुके हैं, जो है जैसा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना, और ये भी एक्सपेक्ट करना कि जो सामने लोग हैं वो भी थिंक ना करें, वो भी क्वेश्चन ना करें, कि कहीं वो भी जान ना जाएं, कि कहीं वो मानने की प्रक्रिया से बाहर ना निकल जाएं, कहीं वो जानने की प्रक्रिया में ना चले जाएं, क्योंकि अगर वो जान गए तो फिर इनको कौन मानेगा। दैट इज द थिंग। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानो बच्चा मानो, जानो नहीं मानो, क्योंकि अगर बच्चा जान गया, लोग जान गए, तो फिर इनको कौन मानेगा। इसलिए तो जब भी इनके सामने कोई तार्किक बात की जाती है, कोई साइंटिफिक बात की जाती है, कोई तार्किक सवाल या प्रश्न किया जाता है, तब उस टाइम पे देखिएगा कि इन बाबाओं को रिप्लाई क्या होता है। भड़क जाना, नाराज हो जाना, नाराज होकर भड़क कर सामने वाले के प्रश्न को किसी उटपटांग सी बात कहकर दबा देना। रिस्पॉन्स में बस जवाब में यही मिलता है। इस बात पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। जब तक बात बिलीफ से रिलेटेड हो रही है, कल्पनाओं से रिलेटेड हो रही है, तब तक इनके पास सारे जवाब होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई तार्किक बात होती है, कोई तार्किक प्रश्न आता है, तब फिर इनकी नाराजगी व्याप्त हो जाती है। तब फिर ये नाराज होकर भड़ककर सामने वाले के प्रश्न को किसी उटपटांग बात से दबा देते हैं। यानी कि ये जो बिलीफ है, ये जो रिस्पेक्ट बनी हुई है, जो प्रिविलेजेस मिला हुआ है, जो इतना ऊंचा पद मिला हुआ है,
वो बना रहे, ये जो वर्चस्व है वो बना रहे, लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते रहें, लोग हमेशा भगवान बोलते रहें। इस पूरे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना भी अंधविश्वास फैलाना पड़ेगा, जितना भी मिरेकल, चमत्कार, ब्लाइंड फेथ फैलाना पड़ेगा, सब जायज है। चाहे भले ही हमारे देश के लोगों के अंदर की साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता की धज्जियां उड़ जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सब करने के बाद भी कहा यह जाता है कि सबसे अच्छा और सबसे ऊंची बात तो हम ही कर रहे हैं, सबसे ऊंचा काम तो हम ही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। तो ये थे प्रेमानंद जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स और कहे गए बयान। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।